Hello everybody, welcome to the new episode you can say about books। तो हम आज बुक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे चारों तरफ बुक्स का ढेर लगा हुआ है। स्टोरी बुक्स के बारे में बात करते हैं। स्टोरी बुक्स क्या होता है कि हमें स्टोरीज पढ़ना पसंद है बचपन से। स्टोरी टेलिंग इज ए ग्रेट आर्ट। तो ये पाउलो कोएल्हो की बुक है, जिन्होंने कई सारी क्लासिक लिटरेचर, कई सारी कहानियाँ जो हैं उन्हें संग्रहित किया हुआ है इंस्पिरेशन नाम से। इसमें कई सारी कहानियाँ, मैंने एक दो कहानियाँ पढ़ी हुई हैं एंड दे आर रियली क्वालिटी, दिस इज़ द क्वालिटी। तो बात ये है कि मैं ये रिकमेंड करूँगा, ये आपको लेनी चाहिए। और जैसे कि आप रात में सोने के पहले आप ये पढ़ सकते हैं तो आपका माइंड थोड़ा हल्का रहेगा और आपको अच्छी नींद आएगी और आपको अच्छे विचार आएंगे। तो इसीलिए स्टोरी बुक्स होती हैं। बचपन से लेके हमेशा हमें स्टोरीज पसंद होती हैं। और फिर आगे जब आप बूढ़े होंगे तो आपको अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी स्टोरीज सुनाना होगा। हालांकि आजकल एलेक्सा है, पर स्टिल ग्रैंड चिल्ड्रंस बस की बात नहीं हो रही। अगर आप कहीं भी सोशल गैदरिंग में या कहीं पर भी होता, आप छोटी स्टोरीज के माध्यम से कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो। स्टोरीज के माध्यम से समझाने में चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। तो सभी स्टोरीज का सहारा लेते ही हैं, चाहे सदगुरु हो गए, मुल्ला नसरुद्दीन हो गए, या फिर मुल्ला नसरुद्दीन की स्टोरीज हो गई, ओफो ने जैसे सदगुरु ने हो गए, जैसे शंकरन पिल्लई हो गए की स्टोरीज का सहारा लिया समझाने के लिए। इसलिए स्टोरीज आर ए मस्ट। स्टोरीज के द्वारा आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। इसलिए स्टोरीज पढ़नी चाहिए। और ये बुक तो है क्वालिटी स्टोरीज की बुक है। फिर एक और स्टोरी बुक आती है टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय का नाम अगर हम देखें तो टॉलस्टॉय महात्मा गांधी के आदर्श रहे हैं और उन टॉलस्टॉय की डायरीज और तो उनकी कहानियाँ हैं, टॉलस्टॉय के द्वारा लिखी गई कहानियाँ। और ये हिंदी में बुक है तो इट्स क्वाइट ईजी यू कैन से, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा रही है तो ऑफकोर्स इट्स ईजी। तो ये है इसमें कुछ गहरी कहानियाँ हैं, कुछ कहानियाँ मैंने पढ़ी हुई हैं। आगे देखते हैं कैसा है। गीतांजलि बाई रविन्द्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ, द नोबेल लॉरेट, अनएक्सपेक्टेड बुक गीतांजलि। और हाँ ऑफकोर्स ये इंग्लिश में है तो आप पढ़ सकते हैं पोएट्री। और बहुत अच्छी बुक है। मैंने इसके कुछ पोएट्री पढ़ी हैं और मुझे लगा कि इनमें कुछ पेंट करना चाहिए या कुछ बनाना चाहिए, इनका चित्रांकन किया जाना चाहिए। जिस तरह से जैसे ये लिखे गए हैं तो हर एक चैप्टर का अगर चित्रांकन किया जाए तो वो किस तरह से होगा। तो ये एक आइडिया था मन में। देखिए अगर कभी समय मिला तो वो भी किया जाएगा। एंड दिस इज आइडिया फॉर एस्पायरेंट्स जो कि अगर ड्राइंग या आर्ट्स में या डिजिटल आर्ट्स में अगर जैसे NFTs और ये सब चीज़ें चल रही हैं तो आप गीतांजलि को एक तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर सुधा मूर्ति द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क। इसके टाइटल पे मत जाइए, इसमें कोई ये मिल्क के बारे में नहीं बताया गया है कि वेगनिज्म और ये सब चीज़ों की बातें नहीं है। इसमें कई सारी कहानियाँ हैं तो उनमें से एक कहानी ये भी द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क। और कई सारी कहानियाँ हैं और सुधा मूर्ति की हर एक बुक्स में कई सारी कहानियाँ उनकी रियल लाइफ की घटनाएं ही हैं। तो उन कहानियों का संग्रह रहता है और बड़ा अच्छी तरह से बहुत ही सरल भाषा में संग्रह रहता है। तो ऑफकोर्स आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ है तो आप उसे गिफ्ट भी कर सकते हैं। और उसके अलावा आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मुझे इनकी सारी बुक्स खरीदनी है और पढ़नी है। और इस बुक की मैंने कुछ कहानियाँ पढ़ी हैं एंड दे आर रियली इंस्पायरिंग। एंड वन फ्राइडे मॉर्निंग एंड अदर स्टोरीज, ये तो 11th या 12th स्टैंडर्ड में इंग्लिश मीडियम में लोगों को ये रहता है। हालांकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ पर ये इंग्लिश मीडियम की मुझे मैंने फ्रेंड से ली थी। और इसकी कुछ पोएम्स हैं, बहुत अच्छी पोएम्स और स्टोरीज हैं। तो फॉर दैट इट्स कलेक्टेबल फॉर मी। आई लव पोएम्स। पोएम्स की बात करते हैं तो फिर ये है विलियम वर्ड्सवर्थ की फेवरेट पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑसम मैन। इसकी मैंने कुछ पोएम्स पढ़ी हैं और होता है कि ये एक बार पढ़ने लायक नहीं है। ये तो कई बार आप पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। Every time they really open the new doors to the imagination। फिर जोक्स, सबको जोक्स पसंद होते हैं। खाली समय के लिए जोक्स, आप अच्छा कॉमेडी करते हो, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर हो जाएगा आपका। जोक्स रियली खुशवंत सिंह या द हिमसेल्फ द लेजेंड खुशवंत सिंह। फिर ये बुक ऐसे ही उठा ली थी मैंने
द बेस्ट घोस्ट स्टोरीज एवर। घोस्ट स्टोरीज सभी को पसंद है, सभी को डरना पसंद है, तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। हालांकि मैंने ये कोई पढ़ना नहीं चालू किया है। देन मेटामॉर्फोसिस बाय काफ्का, फ्रांज काफ्का। काफ्का का बहुत नाम सुना था और बाकी कोई आइडिया नहीं है मेरे को इसके बारे में, इसीलिए बस मैंने खरीद ली। मे बी इट्स वीक, कभी वीकेंड में मैं पढ़ूंगा इसे। देन शॉर्ट स्टोरीज, ऑफ कोर्स पूरी की पूरी बुक पढ़ना एक तरह से हो जाता है लेंदी, तो हमें ये चाहिए कि हम कुछ शॉर्ट स्टोरीज वाले बुक खरीदें, लाइक ग्रेट स्टोरीज बाय नोबेल प्राइज विनर्स। तो मेरा ये तरीका रहता है कि जैसे आप स्टोरीज तो पढ़ ही सकते हैं, स्टोरीज पढ़ने से आपका इमेजिनेशन खुलता है और आपकी क्रिएटिविटी आती है। आप पूरा का पूरा नोवेल नहीं पढ़ सकते बट स्टोरीज पढ़ सकते हैं। फिर उसमें भी आपको स्टोरीज में भी अगर आपको देखना है तो आप सीधे सीधे कंटेंट्स में आप जाते हैं और फिर कंटेंट्स जैसे दिए होते हैं ना, टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो हर एक चैप्टर में आप ये देख सकते हैं। आप कोई भी चैप्टर से चालू कर सकते हैं क्योंकि हर एक डिफरेंट स्टोरी है, तो किसी भी स्टोरी से चालू कर सकते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कम पेज हो, तो सबसे कम पेज वाली स्टोरी आप चालू कर सकते हैं। तो आपका रेजिस्टेंस जो होगा पढ़ाई के प्रति वो रेजिस्टेंस नहीं रहेगा और आप इस तरह से अपनी रीडिंग की हैबिट डाल सकते हैं जिन्हें रीडिंग की हैबिट डालनी है। और वीडियोस और रीडिंग में यही डिफरेंस है कि वीडियोस में चीज़ें एक विजुअल में आपके सामने प्रेजेंट कर दी जाती हैं, पर रीडिंग से क्या होता है कि आपकी खुद की इमेजिनेशन वर्क करती है, इसीलिए रीडिंग इज ए मस्ट। और फिर कहते हैं कि स्क्रीन टाइम आपका रात को सोने के पहले 0 होना चाहिए, सोने के 1-2 घंटे पहले आप ये बुक्स पढ़ सकते हैं। और उनमें से है राधाकृष्णन पिल्लई, द चाणक्य ऑफ मॉडर्न टाइम्स यू कैन से, और राधाकृष्णन पिल्लई वन ऑफ द मेंटर ऑफ अवर रणवीर अलाहाबादी, आपने नाम सुना होगा, तो बियर बाई से द रणवीर शो करके उनका स्पॉटिफाई पे और यूट्यूब पे भी उनका द रणवीर शो करके पॉडकास्ट आता है। तो राधाकृष्णन पिल्लई कई बार आ चुके हैं और उनकी कई सारी बुक हैं, कॉर्पोरेट चाणक्य, द चाणक्य नीति एंड चाणक्य इन मॉडर्न टाइम्स एंड कथा चाणक्य, दिस इज फॉर चिल्ड्रन, एक्चुअली चिल्ड्रन स्टोरीज हैं इसमें, कई सारी स्टोरीज हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, जरूरी नहीं कि केवल चिल्ड्रंस के लिए हैं, आप भी पढ़ सकते हैं और आपको थोड़ा बहुत बिजनेस टैक्टिक्स भी पता चलेगी। देन अपने दिमाग को थोड़ा काम पे लगाने के लिए पजल्स एंड टीजर्स बाय शकुंतला देवी मैंने की हुई थी, और फिर ये है जॉर्ज समर्स के द्वारा पजल्स एंड टीजर्स। मतलब थोड़ा बहुत ये पजल्स एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन ही थोड़ा सॉल्व करते रहना चाहिए, जिससे कि आपका माइंड थोड़ा शार्प बना रहता है। गाड़ी भी दे देंगे कि स्टार्ट ना करो तो फिर जाम हो जाती है ना, उसी तरह इसलिए दिमाग को थोड़ा काम पे लगाए रखना चाहिए। 6 वीक टू द वर्ड्स ऑफ पावर, ये बुक कहाँ से आ गई, मतलब लाइक इंग्लिश, एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू इम्प्रूव इंग्लिश नो, एंड वर्ड पावर मिड वे बाय नॉर्मन लुइस, ये बुक तो लाइक हर एक के पास होगी, हर एक बंदे ने पढ़ी होगी यहाँ पे, तो ये भी है 6 वीक्स टू द वर्ड्स ऑफ पावर, ये बुक मेरे को अभी पढ़नी है। फिर बचपन में मेरे को ड्राइंग पसंद थी, पेंटिंग पसंद थी, मैं कभी प्रोफेशनली ट्रेनिंग नहीं ले पाया हूँ, तो इसीलिए मैंने ये बुक खरीदी है। इसको मैंने थोड़ा बहुत एक आध चैप्टर पढ़ा है, आई होप कि आगे मैं अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट पे काम करूँगा। तो ये था इन बुक्स के बारे में, तो ये थी स्टोरी बुक्स और के बारे में, और फिर और बुक्स के बारे में भी हम बात करेंगे। अभी मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।